बड़ी खबर आज की यही है। अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसके बाद से अब दोबारा कांग्रेस की सरकार अरुणाचल प्रदेश में बहाल होगी। नबाम तुकी फिर से सीएम बनेंगे। नबाम तुकी को अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से बहुमत साबित करना होगा। आपको ये जानकारी हम दे दें कि राज्य में अभी कांग्रेस को 26 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें 5 दूसरी पार्टी के विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 28 है। 2 विधायकों की कमी है कांग्रेस के पास। अब देखना यह होगा कि नबाम तुकी विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं या फिर बहुमत साबित करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया और अरुणाचल प्रदेश में जो फैसला लिया गया राज्यपाल की तरफ से, इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया। आपको यह भी हम बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के खिलाफ फैसला लेने में सभी 5 जज एक मत थे। 5 जजेस की यह बेंच थी जिसने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इस फैसले में गवर्नर के बुलाए विधानसभा सत्र को, पहले विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार दिया गया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि गवर्नर को विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। 9 दिसंबर को राज्यपाल की तरफ से जो आदेश दिया गया वो सही नहीं, कोर्ट ने ये कहा। और अरुणाचल में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति उससे पहले जो थी वो बहाल होगी। उसके बाद लिए गए फैसले निष्प्रभावी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आपको यह भी बताते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे, जिसके बाद आज ये फैसला आया। अरुणाचल की नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार के पास 47 विधायक थे। नबाम तुकी के सीएम बनने के 1 साल के अंदर सरकार में बगावत हुई। सीएम तुकी ने कैबिनेट मंत्री कालिखुपुल को मंत्रिमंडल से हटा दिया। कांग्रेस ने कालिखुपुल को बाद में पार्टी से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने कालिखुपुल को नेता चुन लिया। फिर नवंबर 2015 में बागी विधायकों ने स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने का नोटिस दिया। स्पीकर नबाम रेबिया को सीएम नबाम तुकी का बेहद करीबी माना जाता है। दिसंबर 2015 में राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र समय से पहले बुलाने का निर्देश दिया। स्पीकर नबाम रेबिया ने गवर्नर के आदेश के बावजूद सत्र बुलाने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई नहीं होने दी। 21 में से 14 बागी विधायकों को निलंबित किया गया। बागी विधायकों ने स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव और सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। 17 दिसंबर को बागी विधायकों ने कालिखुपुल को नेता चुना। बीजेपी विधायकों का समर्थन इन लोगों को मिला। स्पीकर नबाम रेबिया की याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पहला सत्र बुलाने के आदेश पर रोक लगाई। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नबाम तुकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। इस फैसले के फौरन बाद नबाम तुकी से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने बात की। नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। सुप्रीम कोर्ट से अरुणाचल प्रदेश के मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी। नबाम तुकी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है, जो यथास्थिति बरकरार रखी 15 दिसंबर से पहले? सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया है आज, और इस फैसले से हर प्रदेश सरकार के लिए रक्षा होगा। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हो, रक्षा हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी सरकार जो हेडेड बाय जो नरेंद्र मोदी जी ने चौथा प्रदेशों का सरकार को चुनने के लिए कोशिश किया, वो गैर कानूनी तौर पे जो कोशिश किया वो गलत था। उसका आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जवाब दे दिया है और फैसला दे दिया है, और इससे हर प्रदेश को सुरक्षित होगा।
इससे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन हो गया है, डेमोक्रेसी को सुरक्षित होगा और कानून को सुरक्षित होगा। कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग की और माफी मांगने की मांग की है, आपका क्या कहना है राज्यपाल राजखोवा पर? राज्यपाल को इस्तेमाल किया गया है और ये जजमेंट आने से पहले 1 सप्ताह पहले वहाँ से गवर्नर को वहाँ से छुट्टी ले चुका है, नया एक गवर्नर आ गया है और आगे गवर्नर का जो माफी मांगना नहीं मांगना वो उनका ऊपर में है। अगला कदम क्या होगा सर? आपके पास विधायकों की कितनी संख्या है? क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या चुनाव में जाएंगे? कितनी संख्या आज की तारीख में आपके पास विधायकों की है? कांग्रेस पार्टी का 47 MLAs है। 47 MLAs का भीतर में हम लोग बातचीत करेंगे, उसका बातचीत करके आगे का राजनीति तैयार करेंगे। लेकिन जो बागी विधायक थे क्या वो आपके साथ आ गए हैं, मान गए हैं कि नहीं? अभी कांग्रेस का विधायक है, मेरा विधायक नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विधायक है। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करेगा उस हिसाब से होगा। और अब आपके लिए यह भी जानना उतना ही जरूरी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसके बाद अब आगे क्या होगा। कोर्ट के आदेश के बाद नबाम तुकी फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन नबाम तुकी के लिए बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल नबाम तुकी के पास 26 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें 22 विधायक कांग्रेस के और 5 पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल के विधायक हैं और बहुमत के लिए नबाम तुकी को 28 विधायकों की जरूरत होगी। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों का नतीजा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी असहज नहीं है। अरुणाचल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बात करते हैं। बीजेपी के नेता हैं श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत जी, सबसे पहले इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, फैसला आया है, उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से कोई टिप्पणी हमारी होगी। लेकिन अरुणाचल में जो भी हुआ, ये हमारा बहुमत तो वहाँ अरुणाचल में है नहीं, आज भी हम सरकार का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल में कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया और वो कांग्रेस से अलग हुए, 30 लोग अलग हुए। आज उनकी वहाँ सरकार चल रही है और कोर्ट का जो फैसला आया है वो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में नहीं है, इसके पूर्व में जो घटनाक्रम शुरुआत में जो हुआ उसको लेकर कोर्ट का फैसला। बेंच ने एक मत से फैसला दिया है, आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार असहज स्थिति में? बिल्कुल असहज नहीं है हमको। असहज उन लोगों को होना चाहिए जिनके घर में सिर्फ फुटबॉल है। असहज कांग्रेस को होना चाहिए जिसके चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं। तो कांग्रेस दादागिरी से सरकार चलाना चाहती है, अलोकतांत्रिक तरीके से। जब जहां बहुमत नहीं है, अरुणाचल में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, कोर्ट का फैसला जो भी है मुझे टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं और कांग्रेस को बीजेपी पर दोषारोपण करने के बजाय अपने घर को ठीक करना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरह से मांग की है कि गवर्नर को हटाया जाए, प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेडीयू भी मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे, ये बड़ा झटका है सरकार के लिए। तो मुझे लगता है जेडीयू हो या आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इनके अपने जो घर हैं उनको ठीक करना चाहिए और लोकतांत्रिक सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकतांत्रिक सरकार के देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना से बाज आएं और अपने घर को ठीक करने का काम करें। राहुल गांधी की पार्टी के अंदर नेतृत्व का क्राइसिस है, इसलिए जनता ने कांग्रेस को छोड़ा और अब कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये फैसला सामने आया, ये भी आप तफसील से जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। ये मामला था कि क्या गवर्नर खुद फैसले लेकर सत्र बुला सकते हैं या फिर नहीं, और इस पर स्पीकर नबाम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधानसभा सत्र 1 महीने पहले बुलाने को सही बताया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 16 दिसंबर को सत्र बुलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल इस फैसले को केंद्र के लिए झटका नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र की परिभाषा को स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि जो अगर आप कोई संवैधानिक उल्लंघन करोगे तो हम स्टेटस को एंटे, मतलब कि जो 15 दिसंबर को स्थिति थी वही आज रहेगी स्थिति। तो ऐसा तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने किसी भी फैसले में नहीं कहा। राज्यपाल आज के दिन टेम्पररी लीव पे हैं, तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। और इसमें एक और भी सबक है कि अगर आप राज्यपाल के पद पे ऐसे लोग रखोगे जो आपकी पार्टी का मदद करें,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे हुए है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के अधिकार क्षेत्रों की पुनः व्याख्या की है, परिभाषा उसकी जो है उसको स्पष्ट करा है कि क्या चीजें अधिकार क्षेत्र में आएगी, क्या नहीं आएगी। संविधान जो है उसकी बार बार व्याख्या करी जा रही है और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करा जा रहा है। इसलिए मैं इसको केंद्र सरकार को झटका दिया और ये करा, मैं इसको नहीं मानता। मैं इधर एक और चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, अरुणाचल में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नेतृत्व से आक्रोशित होके खुद निकले थे, वो भाजपा में नहीं आए हैं और भाजपा उस सरकार का हिस्सा भी नहीं है। उनके विधायक दिल्ली में पड़े रहे 6 महीने तक और युवराज राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। जब आपका आचरण विधायकों के प्रति इतना रुष्ट और इतना असंवेदनशील होगा तो स्वाभाविक तौर पे बगावत होगी। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। महेश, अब लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है फैसला आए हुए। आपके पास डिटेल में फैसला अब तक अगर जो आया हो उसमें सेक्शन 175 और सेक्शन 163 का जिक्र हो रहा है, आर्टिकल 163 का जिक्र हो रहा है और साथ ही आर्टिकल 174 का भी। ये आर्टिकल क्या कहते हैं जिनका वायलेशन हुआ और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया? देखिए, ये तकनीकी पहलू हैं जिनके तहत संविधान के हर अनुच्छेद के अंदर एक व्याख्या है कि कौन संवैधानिक पद पे है, कौन संवैधानिक पद पे है तो उसको क्या क्या काम करने का अधिकार है, किस तरह से काम करने का अधिकार है। तो ये सब उसी पहलू से जुड़े हुए हैं कि क्या जो राज्यपाल हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनको भी, जैसे स्पीकर है, स्पीकर विधानसभा का सत्र बुलाता है, तो क्या विधानसभा का सत्र वो भी जल्दी बुलाने का अधिकार राज्यपाल को है या नहीं है। तो ये जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं जिसमें जिक्र किए गए हैं कि किस तरह से काम करने का अधिकार होगा, किसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, किस समय किन परिस्थितियों में कौन क्या काम करेगा, ये सब उसमें व्याख्या दी गई हैं। तो उसका जो है तोड़ मरोड़ कर कुछ लोग उसको अपनी हक में करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मामला फिर अदालत में पहुंचता है और अदालत उस मामले को फिर साफ कर देता है। जैसे कि इस केस में हुआ कि इस मामले के अंदर जब राज्यपाल ने इस विधानसभा का सत्र बुलाया तो जो एक पार्टी विशेष के लोगों ने कहा नहीं, जो राज्यपाल कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और उसके बाद उसके बाद जो दूसरी सरकार थी वो दूसरी सरकार बन गई। लेकिन वहीं जो कांग्रेस के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि जो राज्यपाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो संवैधानिक रवैया अपना रहे हैं। संविधान में उन्हें इस प्रकार का कहीं कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो विधानसभा का सत्र खुद बुला सकें, वो भी जल्दी बुला सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इन बातों को साफ किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले जो हैं वो लंबित हैं अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए। एक तो ये था कि वहाँ के जो बागी विधायक हैं उनका मुद्दा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उस मुद्दे को बाद में तय करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आ गया था कि क्या राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को अधिकार है कि विधानसभा का सत्र जल्दी बुला सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महेश बताया।